तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुआ बड़ा हादसा। राहुल गांधी के कैंप में बिजली का करंट दौड़ने से एक व्यक्ति की मौत, 7 हुए घायल, सभी को कराया गया अस्पताल में भर्ती। लोकसभा चुनाव से पहले भारत ने पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को पूरी तरीके से रोका, नई मुश्किल में फंसा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो सकता है खेला, मोदी को चुनाव हराकर अमित शाह बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री, सर्वे से हुआ खुलासा, मोदी की बड़ी चिंता। एमएसपी की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसान और सरकार के बीच टेंशन हुई कम, तो सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर 12 दिन के बाद पुलिस ने हटाई बैरिकेड, जाम का खुला रास्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के सामने रख दी बड़ी शर्त, अपना दल एस ने बीजेपी से मांगी 12 सीटें, बिगड़ सकता है उत्तर प्रदेश में भाजपा का खेल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, बोले मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे, बीजेपी जितने कानून लियाए लेकिन कोई नहीं पड़ेगा फर्क। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज या कल में कर सकती है जारी, मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं को दिया जा सकता है टिकट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में दौड़ा बिजली का करंट, एक व्यक्ति की मौत, 7 व्यक्ति घायल। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद जिले में पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल राहुल गांधी के लिए बनाई गई अस्थायी कैंप में बने सीआरपीएफ के वॉच टावर में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब वॉच टावर को खोला जा रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा आनन फानन में सभी घायल कामगारों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां इलाज के दौरान एक कामगार की मौत हो गई है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक की पहचान नरेश के रूप में हुई है, जो कि झारखंड के चतरा जिले का निवासी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत ने पाकिस्तान जा रहे रावी नदी के पानी को पूरी तरीके से रोका, नई मुश्किल में फंसा पड़ोसी देश पाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत ने पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी बैराज बनाकर पाकिस्तान को रावी नदी का पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक शाहपुर कंडी बैराज को जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा में बनाया गया है। इस बैराज के बन जाने से रावी नदी का 1150 क्यूसेक पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। इससे केंद्र शासित प्रदेश के कठुआ और सांबा जिले में 32,000 हेक्टेयर इलाके में सिंचाई का पानी मिल सकेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और निचाब नदी का पानी दिया जाना तय हुआ था, जबकि भारत को रावी, सतलुज और ब्यास नदी का पानी इस्तेमाल में लाना था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शाहपुर कंडी बैराज बनने से रावी का पानी भी खलनपुर बांध होते हुए पाकिस्तान चला जाता था और जम्मू कश्मीर की नदी ऐसे ही सूखी रह जाती थी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस पर कुंड बना लिया है और अब पाकिस्तान के लिए पानी पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हटाकर खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं अमित शाह, सर्वे में हुआ खुलासा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह खेला कर सकते हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस सीट से अमित शाह चुनाव लड़ते हैं उस सीट का सर्वे आ गया है। इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को अमित शाह हराकर चुनाव खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह की सीट को लेकर जब सर्वे किया गया है तो उस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह आगे निकल आए हैं। 92% लोगों ने अमित शाह को सबसे अच्छा नेता माना है और प्रधानमंत्री मोदी को मात्र 80% लोगों ने ही अच्छा नेता माना है। खबर यह भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह के जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, अमित शाह यहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की सीमाओं पर किसान और सरकार के बीच कम हुई टेंशन, सिंगू और टिकरी बॉर्डर को 12 दिनों के बाद खोला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के द्वारा 29 फरवरी तक दिल्ली कूच टालने के बाद
बाद शनिवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग और सख्ती में थोड़ी ढील दी है। टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर फिर से यातायात की आवाजाही शुरू की गई है। दोनों ही जगहों पर दिल्ली से हरियाणा जाने और वहां से आने के लिए एक एक लेन खाली हो गई है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने काफी बैरिकेड हटा लिए हैं, जिससे जाम की समस्या कम हो गई है। किसान आंदोलन के बीच एहतियातन के तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग अधिकांश जगहों से शनिवार को हटा ली गई है। किसानों द्वारा आगामी 29 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करने के चलते ये कदम उठाया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने की बड़ी तैयारी। अपना दल एस ने बीजेपी से मांगी 12 सीटें, योगी आदित्यनाथ की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले अब अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। अनुप्रिया पटेल ने 12 सीटों की डिमांड बीजेपी से कर दी है। वहीं जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का अपना एक फार्मूला तय किया है। जल्दी इसी फार्मूले के आधार पर सीटों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार पाल ने 10 से 12 सीटों की बीजेपी के सामने मांग रखी है। राजकुमार पाल का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वह ये मांग रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक लगातार ईमानदारी के साथ बीजेपी के साथ हम रहे हैं, इसलिए हमें 10 से 12 सीटें इस बार चाहिए। अगर बीजेपी 10 से 12 सीटें इनको नहीं देगी तो ये अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन ने शरिया कानून को मानने का किया इनकार। असम की बीजेपी सरकार के फैसले पर भड़के। दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार के असम मुस्लिम मैरिज एक्ट को निरस्त करने के ऐलान का मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने विरोध किया है। राज्य के बड़े नेता बसरुद्दीन अजमल का कहना है कि ऐसा करके वे मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा है कि मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे। एक नेता ने कहा है कि इस कानून को निरस्त करने के साथ हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि जिन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कुरान को ही फॉलो करेंगे, चाहे जितने भी कानून कोई सरकार बना ले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे आरएलडी के विधायक। सीएम योगी की आज बैठक में होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल समझौते की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही आरएलडी ने बड़ा ऐलान उत्तर प्रदेश में कर दिया है। आरएलडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके सभी 9 विधायक राज्यसभा चुनाव में न केवल भाजपा उम्मीदवारों को वोट देंगे, बल्कि सोमवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में भी शामिल होंगे। आरएलडी विधायक दल के प्रमुख राजपाल वालियान ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ में भाजपा सहयोगियों के विधायक दलों की बैठक बुलाई है। इसमें संभवतः अगले दिन राज्यसभा चुनाव में मतदान की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और हम इसमें शामिल होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ साझा करेंगे मंच। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा के कुछ ही दिनों में होने वाली है। चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। वहीं चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। गौरतलब है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच साझा करने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया है कि 2 मार्च को औरंगाबाद जिले में मोदी का कार्यक्रम है। इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भाजपा के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी करेगी 150 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का जल्द ऐलान। मोदी सहित इन दिग्गज नेताओं के नाम होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तैयारियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के लिए तैयार दिख रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की 29 फरवरी को बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए 150 से अधिक उम्मीदवारों की बीजेपी घोषणा कर सकती है। पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी से, गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को बताया है कि परवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली, मनोज तिवारी उत्तर पश्चिमी दिल्ली और रमेश बुधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा 150 से अधिक उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर सकती है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का करेंगे उद्घाटन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने ओखा, मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। इस पुल में खास तौर से भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण के चित्र से सुसज्जित एक पैदल है। इसके साथ ही सौर पैनल भी लगे हैं जिसकी क्षमता 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है।